नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। खबर आ रही सुल्तानपुर जनपद से। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गोद लिए गए क्षेत्र जयापुर गांव जनपद वाराणसी से समाजसेवी राधेश्याम व साथ में दर्जनों भर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ देश भर में समान स्तर की शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पिछले 5 वर्षों से पैदल यात्रा जन जागरण अभियान में जुटे राधेश्याम ने अब प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव से पदयात्रा निकाला। यह अभियान 10 दिसंबर से रवाना हुआ। राधेश्याम की मांग है, देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जिस स्कूल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS एवं IPS अधिकारी का बेटा शिक्षा प्राप्त करता है, उसी में चपरासी, किसान और मजदूर का बेटा भी पढ़ाई करे। उनका मानना यह भी है कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था ने ही देश में असमानता का बीज बोया है। अपने अभियान के सिलसिले में राधेश्याम पिछले 5 वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों में पदयात्रा कर चुके हैं। वह बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पदयात्रा करके राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को विज्ञापन दे चुके हैं। आइए दिखाते हैं सुल्तानपुर संवाददाता राजाराम त्यागी की रिपोर्ट। हम लोगों का मांग है, इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। हम लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जयापुर से जो उन्होंने गोद लिया है, उस गांव से हम लोग चले हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे। हम लोगों का एक ही मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद और विधायक पूर्व और वर्तमान और जिला IAS और IPS के बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह की शिक्षा इस देश में जो बताता है, वोट देने वाला है, उसके बच्चों को भी मिलना चाहिए। ये विडंबना कैसा इस देश में है कि जो इस देश के सरकारी स्कूल को बनाता है, जिसके संचालन करता है, जिसका देख रेख करता है, उसका बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है। मुख्यमंत्री खिचड़ी बांटने जाता है, कलेक्टर खिचड़ी बांटने जाता है, वो मंत्री खिचड़ी बांटने जाता है, वो सांसद खिचड़ी बांटने जाता है, वो ड्रेस बांटता है, वो जूता बांटता है, वो मोजा बांटता है, वो सब कुछ बांटता है। क्या उसका बच्चा क्यों नहीं लेता है? उसको सरकारी गनर चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, सरकारी पानी चाहिए, सरकारी हवा चाहिए, सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ेगा। क्यों? ये सवाल है ये देश से। यही तो सवाल है, यही इस देश के सवाल है। ये भगत सिंह का देश में, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान के देश में ये काले अंग्रेज इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में अधिकारी और नेता, ये दोनों काले अंग्रेज हैं। आज उनके साथ दे रहे हैं बड़े लेवल के पत्रकार। इसका तात्पर्य यही है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं और कहते हैं कि इस देश को मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। मैं आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूं कि देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? बेगर शिक्षा का देश विश्व गुरु बन सकता है? उन्होंने शिक्षा पर क्या काम किया है? इस देश से सवाल और आपसे सवाल। और जो विपक्ष में है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनसे भी ये सवाल है कि आज मोदी जी हैं, कल आप पाओगे तो आप भी शिक्षा के नाम नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये चोर मौसियर है भाई। ये भी नहीं चाह रहे हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े, ये भी नहीं चाह रहे हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े। अगर गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो इनका सत्ता इनसे खत्म हो जाएगी, सवाल करने लगेगी। कभी भाजपा वालों से करेगी, कभी विपक्ष, जो ये सत्ता में विपक्ष आएगा तो सवाल इससे करेगी। इसलिए ये जनता को दोनों गुमराह करके रखे हैं। इस देश के नेता और अधिकारी इस देश को गुलाम बना के रखे हैं। दोनों को सबक सिखाना है और जनता सड़क पर इनको कालिक मुंह में इनको लगाने का काम करेगी। आप हमको पहले शिक्षा दीजिए ना। जब तक शिक्षा नहीं देंगे तो गधा के सामने आप कुछ भी करिए, उसको 10 ईंटा ला दिए चाहे 50 ईंटा ला दिए, उसको खाना दीजिए और ना दीजिए। जब तक हमारे साथी, आपके माध्यम से इस देश से कहना चाहूंगा, जब तक हर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो नेताओं से सवाल नहीं कर। दोनों एक ही है। 70 बरस से तो मोदी जी नहीं है ना, 7 साल से ही मोदी जी हैं। 70 इसके पहले और सरकारें रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को मैं दोष दे रहा हूँ और एक दिन में शिक्षा समान हो जाएगा। लेकिन मोदी जी
जो देश के विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। ये राहुल गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो विदेशों से पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था जाकर आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहन मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहती है। उनका भतीजा विदेश से पढ़ के आया है, लेकिन उनका कार्यकर्ता का, उन्हीं से सवाल एक बार जरूर आप लोग करिए कि आपका कार्यकर्ता का बच्चा कहाँ पढ़ता है। ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हम अपना आंदोलन यहीं बंद करके अपने घर को चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश से कहना चाहूंगा कि बगैर शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए हम लोग इस आंदोलन में हम आदमी नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास उस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे नहीं, हम लोगों को जगाने चले। ये देश इस समय आम जनता को जगाने के लिए है। देखिए आम जनता को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उसका बेटा 8वीं तक पढ़ता है तो उसी में खुश है, और उसको नहीं मालूम है कि इस जमाने में जो हाई स्कूल पढ़ा है उसको अनपढ़ मानेंगे। इंटर के बाद उसको मानिए कि 8वीं पढ़ाई किया। हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हूँ और यहाँ लोगों को जागरूक किए हैं, और इनके माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। हर जिले में जिस जिला में पड़ता है या तहसील पड़ता है हम लोग ज्ञापन देते हैं, और ज्ञापन दे के आगे की तरफ जाते हैं। शादी देखिए, जब तक ये समाज या किसी बैकवर्ड हो, समान हो, जब तक पढ़े लिखा नहीं बनेगा तब तक जो नेता आएगा अपना वो दिमाग चलाता रहेगा। उसका एक ही, नेताओं का एक ही मकसद है, हम हमारा परिवार, बस। इसके बाद कोई नहीं। कहीं जाति के मत हम कोई उलझा देता है, कोई धर्म के नाम पर उलझाने का काम करता है। ये सवाल है, पहले आप सबको शिक्षित करिए। क्यों जो आरक्षण की बात करते हैं, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, आरक्षण मिलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे